हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपकी अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। तो भाई हम आ गए हैं वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक और वीडियो के साथ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उन बच्चों के लिए है भाई जो लोग स्कूल के एग्जाम या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और जो कह रहे हैं सर कौन सी बुक पढ़ें, कितने क्वेश्चन करें, कहां से करें, समझ में नहीं आ रहा है, काफी सारी बुकें हैं। तो भाई सारी बुकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने ले आए हैं एक साथ, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। और भाई जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए भी ये जो है बिल्कुल फाउंडेशन है। तो उनकी फाउंडेशन भी यहीं से होगी स्ट्रांग। तो भाई हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये चल रहा है आपका वर्क एनर्जी पावर। और वर्क एनर्जी पावर में आज चौथी वीडियो है जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है और वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए। और जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि भाई जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, भाई आपको पहले खुद करना है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको वीडियो को पॉज करके सोचना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वीडियो को पॉज करके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है कि कैसे उसे करेंगे, अगर आपको भाई वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम ये होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि अगर मान लो कोई बॉडी है आपके पास और इस बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, तो मान लो इस पे 2-3 फोर्स लग रहे हैं, तो भाई जो फोर्स का वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन फोर्स करेगा, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, जो भी सब जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वो सारे का सारा वर्क डन जो होगा अगर मैं सम कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इस बॉडी की जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज आने का मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो जब भी हमें वर्क डन निकालना होता है बाय द फोर्सेस तो हम ये यूज कर सकते हैं, या फिर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मालूम होती है तो हम इसका जो है वर्क डन वहां से निकाल सकते हैं, या फिर हमें वर्क डन अगर मालूम होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? बेसिकली इट सेज दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस में लेते हैं। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव, दोनों तरह के फोर्स आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। जो हमारी पुरानी वीडियो है वहां पे हमने डिस्कस किया था इसी चैप्टर की वीडियोस में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो भाई वीडियो देख लेना। तो वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट हमारी होती है वर्क एनर्जी थ्योरम की। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है देखिए, यहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर अगर हम और ढंग से लिखें तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दैट इज वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल एंड हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्वेश्चन कितने नंबर का आता है आप उस पर जो है उतनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। चलिए भाई आगे मूव करते हैं। अब इस थ्योरम को हमें अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, तो कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कैसे इसका फायदा हमें मिलता है तो वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है, अ ट्रक एंड अ कार बोथ आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है सेम है, उससे वो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट रोड पे। देयर इंजन आर साइमल्टेनियसली स्विच्ड ऑफ, आपने इंजन को स्विच ऑफ कर दिया, तो कौन पहले स्टॉप करेगा? कम डिस्टेंस पे कौन स्टॉप करेगा, मतलब ट्रक या फिर कार, कौन जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा, आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको पता है? आपको पता है कि इनिशियली दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और फाइनली वो रुक जाएंगे। तो फाइनली अगर वो रुक जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो यानी दोनों की काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल सेम है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। अगर दोनों की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वर्क डन भी सेम होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम से यही आएगा, वर्क डन भी सेम होना चाहिए। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फॉर बोथ द केसेस या फॉर बोथ द केसेस वी कैन से दैट change in kinetic energy, we know that we can say that as per work energy theorem, as per work energy theorem,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर मैं एम वी स्क्वायर लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्सेस। ठीक है, अब दोनों ही केस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज जीरो इन बोथ केसेस एंड तो इतना ही छोड़ देते हैं बोथ केसेस। तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या निकल के आ रहा है हमारा कि काइनेटिक एनर्जी सॉरी फाइनल जीरो होगी दोनों केस में, इनिशियल तो है हमारे पास, फाइनल जीरो होगी, तो माइनस के ई इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, कौन सा फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा, कौन सा फोर्स पे लग रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, जब हम उसका जो है इंजन बंद कर देंगे तो कौन सा फोर्स उसे रुकेगा, वो होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, उसका वर्क डन हम लोग लेंगे। ठीक है, तो कोई ट्रक अगर आपका है तो ट्रक पे, अब कई बच्चे बोल सकते हैं कि सर ट्रक पे तो जो है अगर आपका ट्रक है ये, तो ट्रक पे मान लीजिए कई बच्चे बोलेंगे कि सर ट्रक पे जो है mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन मेरे को लग रहा है, तो ये वर्क डन करेगा या नहीं करेगा, बताओ ये वर्क डन करेगा नहीं करेगा, नॉर्मल फोर्स और mg वर्क डन करेगा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर को है तो बिकॉज दे आर बोथ आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और आपको पता होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी परपेंडिकुलर होती है तो एफ एस कॉस 90 जीरो, वहां से आपका जीरो वर्क डन आता है, तो यहाँ पे कोई वर्क ये दोनों तो नहीं करेंगे। अब क्या बचा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन किधर को लगेगा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे को, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दी तो आपके टायर जो है फिर रगड़ते हुए आगे जाएंगे, घिसटते हुए आगे जाएंगे, तो फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे को उस पे लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे को लगेगा। अब वर्क डन बाय यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या वी कैन राइट एफ एस कॉस 180 डिग्री, अगर आप और ढंग से लिखना चाहो, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर लिखना चाहो बिल्कुल ढंग से तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एफ और एस में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, यानी कि कॉस 180 इज -1, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू एस इज इंटू -1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये दोनों केस के लिए वैलिड है। अब तक हमने जो किया है दोनों केस के लिए वैलिड है, हमने कोई भी ऐसा केस चीज नहीं ली है जो केवल कार के लिए वैलिड हो या केवल ट्रक के लिए वैलिड हो, दोनों के लिए ही हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो होने वाली है, वर्क डन फ्रिक्शन इंटू एस होगा इंटू -1, ये दोनों के लिए वैलिड है, तो सब दोनों के लिए वैलिड है। और यहाँ पे माइनस के ही था तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका एफ एस इक्वल टू के ही आया, तो एस कितना आया, दिस इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू के ई इनिशियल अपॉन में फ्रिक्शन फोर्स, के ई इनिशियल अपॉन में फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हमारा होगा ट्रक का या कार का, वो क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ट्रक का टायर आपका रगड़ता हुआ अगर जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शन होगा कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन होगी, और म्यू इंटू एन अगर होगी तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन इक्वल टू एम जी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एम जी। तो भाई यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय म्यू एम जी, म्यू एम जी ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा। ये दोनों के लिए वैलिड है। अब हम बात करते हैं ट्रक के लिए और कार के लिए अलग अलग, तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है इनिशियली, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहां तो कोई फर्क नहीं है, दोनों का म्यू सेम मान लेते हैं दोनों में जो टायर लगे हुए वो एमआरएफ के टायर हैं, और दोनों की रोड जो है वो एक ही रोड पे चल रहे हैं दोनों, तो दोनों का म्यू जो है ट्रक का और टायर का और रोड के बीच का जो म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो सेम है, तो ये सेम है, ये सेम है, जी भी सेम है, दोनों पे जी तो सेम ही लग रहा होगा, है ना, जी तो 9.80 होगा दोनों के लिए। एम में फर्क पड़ेगा, यानी दोनों में फर्क क्या है, एम का फर्क है, यानी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो एम पे डिपेंड कर रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम है, मतलब अगर m ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस कम जल्दी रुक जाएगा, और अगर m कम हुआ तो डिस्टेंस ज्यादा यानी देर में रुकेगा। तो यहां पे कौन पहले रुकेगा, जिसका ये कम किसका होगा, पहले रुकने को बोला ना उसने, विच विल स्टॉप लेसर डिस्टेंस, मतलब ये कम कब होगा, जब ये ज्यादा होगा, और m ज्यादा किसका होगा, ट्रक का या कार का। तो भाई अगर मैंने नॉर्मल अगर कार आपने जो है भर नहीं दी, मैंने कार में आप 15 दोस्त नहीं बैठ गए और अपना सामान वामान पैक कर दिया तो बात अलग है, अदरवाइज ट्रक का ही वेट ज्यादा होगा, ठीक है, ट्रक का वेट ज्यादा होगा, तो क्या होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द ट्रक विल बी लेस देन स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, बिकॉज मास ऑफ द ट्रक इज मोर देन मास ऑफ द कार, ठीक है। तो यहां से ये निकल के आ गया। तो भैया देखो हमने वर्किंग थ्योरम का यूज करके पूरा प्रूव कर दिया कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से करते थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो वर्क यानी थ्योरम जो है काफी यूजफुल होती है कई बार ऐसे क्वेश्चन जब आपके आते हैं, स्पेशली जब क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो वर्क यानी थ्योरम वहां पे और यूजफुल आपको दिखने लगेगी। अभी तो आपको लग रहा होगा दोनों बराबर ही हैं, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों से आंसर आ ही जाता इतना लंबा करके, है ना। लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे देखेंगे तो आपको वर्क यानी थ्योरम यूजफुल लगने लगेगी, ठीक है।
चलिए अब हम करते हैं आगे मूव। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक और आ गया है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ वुडन टारगेट। तो भाई यहाँ पे जो है गोलियां चल रही हैं, गोली चला रहे हो आप लोग, है ना, गोलीबाज तो आप हो ही, है ना। कभी आप घर वालों को गोली दे देते हो, कभी दोस्तों को गोली दे देते हो, तो यहाँ पे भी आप लोग गोली चला रहे हो। तो गोली चला रहे हो भाई अब आप बड़े वाले गोलीबाज बन गए, तो आपने गोली चलाना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने उठा के एक जो है वुडन प्लैंक पे गोली मारना शुरू किया, ठीक है। वुडन प्लैंक लिया आपने, अब घर वाले किसी काम से लाए थे, लेकिन आपने उसको भी जो है खराब करना शुरू कर दिया, है ना, ठीक है। तो बुलेट आपका जो है वो 10 ग्राम का है, जिसको आप बुलेट से गोली मार रहे हो, और ये वुडन टारगेट को हिट करता है। जो वुडन टारगेट है वो 10 सेंटीमीटर थिक है, थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ये हिट कर रहे हो विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर एंड इट इमर्ज आउट विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो जब टकराती है यहाँ पे, तो बुलेट की स्पीड क्या होती है 400 मीटर पर सेकंड, और निकलने के बाद क्या होती है स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। तो भाई ये आगे जाके हिट भी कर सकते हैं किसी को, ठीक है, थोड़ा बच के रहना, किसी को हिट ना कर दे। तो आपको बताना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बुलेट की क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और फिर एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बताना है। तो देखो पहले सबसे पहले हम फोकस करते हैं शुरू के 2 पॉइंट पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब ये वाली बात कर रहे हैं, और फाइनल मतलब इसके बाद, टकराने के बाद, बाहर निकलने के बाद, ठीक है, जब बाहर निकली यहां से तो आपको बतानी है। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है वो कितनी आएगी, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो हाफ एम कितना हो जाएगा, 10 ग्राम है, 10 ग्राम मतलब ऐसा यूनिट में रखेंगे किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मास को। आई थिंक ये क्लियर है। वी स्क्वायर, वी कितना है 400, 400 इंटू 400 कर लेते हैं सीधा, 400 इंटू 400 करेंगे तो भाई जीरो उड़ जाएंगे, कितनी जीरो, 1 2 1 2 और एक ये वाली उड़ा दो, तो ये उड़ गया आपका। तो क्या बचा यहाँ पे, 2 से इसे भी काट लो, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 800 आ गया ये। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी, इनिशियल कितनी आई 800 जूल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आई है, यहां पे टकराने से पहले इतनी है। अच्छा टकराने के बाद निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो निकाल ही लोगे। अब तो आप हाफ एम वी स्क्वायर करोगे दोबारा तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एम है वही 10/1000, और वी कितना है 100 है इस बार, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, 3 जीरो है तो 1 2 3, 1 2 और 1 3, 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 50, ठीक है। तो ये आपका आ गया 50 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मेरी जो है 800 जूल है, और टकराने के बाद फाइनली कितनी हो गई 50 जूल हो गई, राइट। नाउ चेंज इन, ये दो हमने 2 पार्ट निकाली, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली। अब बोला लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो सी पार्ट हमें निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो लॉस कितना हुआ हमारा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है हमारी 50 और इनिशियल कितनी है 800, तो लॉस कितना हुआ 750, माइनस का आएगा, लेकिन आप अगर लॉस लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो 750 लॉस, है ना। तो भाई आपको 750 जूल का लॉस हो गया, है ना, पैसे का लॉस नहीं हुआ लेकिन एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये आपका लॉस हो गया। अब यहाँ पे अगला पार्ट क्या करते हैं, 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट करें, ठीक है। चौथा पार्ट क्या है, एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द वुड। जो वुड है इसने इस पे फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स कितना इसने लगाया होगा वुड ने, ये आपको निकालना है, एवरेज फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द वुड। तो देखो एवरेज फोर्स जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो है ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग कि हमें यहाँ पे v पता है, u पता है, s पता है, तो हम पहले a निकाल लें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगा के a निकाल लें, और फिर मास हमें पता है बुलेट का, तो F इक्वल टू ma होता है, a हमें पता चल गया, मास से मल्टीप्लाई करें, वहां से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, वो एक तरीका है। लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, एवरेज फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द वुड हमें बताना है। अब मान लो इसने वुड ने जो फोर्स लगाया फ्रिक्शन का वो F लगाया, जब ये अंदर गया तो बुलेट पे कितना फोर्स लगाया वुड ने, F। अब जो वुड ने फोर्स लगाया उसने वर्क डन किया, क्योंकि बुलेट यहां से यहां तक आई तो फोर्स उसने वर्क डन तो किया होगा, F इंटू एस वर्क डन किया होगा, तो किसके बराबर होगा वर्क डन, जो इस वुड ने फोर्स लगाया उसका जो वर्क डन हुआ, उसने क्या किया, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी चेंज की। तो जो वर्क डन बाय द फोर्स होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं ऑलरेडी, माइनस 750 आई थी आपकी, अभी आपने निकाली थी यहाँ पे। और वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ कितना है आपका, एफ तो आपको निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 मीटर कर देंगे, 10/100 मीटर, ये आपका वर्क डन आया, ठीक है। तो यहां से जो आप वैल्यू सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, और ये वाला 0 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 750 में एक और 0 होगा तो 7500 आ जाएगा। तो फोर्स जो आपका आया 7500 न्यूटन आया, 7500 न्यूटन आपका
फोर्स आया है जो वुड ने यहाँ पे लगाया। कई बच्चे यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि सर ये माइनस का क्या करना है, मैंने माइनस लिख दिया या क्या करना है, तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, F इक्वल टू माइनस से लिख सकते हो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, तो यहाँ पे जो वर्क डन आपने लिखा ना, ये वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। आपका फोर्स इधर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट वुड का बुलेट का इधर को हो रहा है, तो दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो दोबारा -1 आएगा। तो एक्चुअली जो वर्क डन यहाँ पे मैंने लिखा है ये माइनस होना चाहिए था, है ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो तभी भी ये प्लस का 7500 आपका आएगा। तो ओवरऑल मिला के क्या आया कि वुड का जो फोर्स है वो 7500 है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 7500 जो हमने निकाला है बड़े आराम से वर्क एनी थ्योरम से निकल गया, एक दो लाइन में, है ना। अगर हम उससे निकालते v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और लगा के, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। तो वर्क एनी थ्योरम कई बार बहुत यूजफुल होती है, तो ये जो है काफी यूजफुल है, ठीक है। तो 7500 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब बुलेट विद वेलोसिटी, इस बार फिर दोबारा बुलेट, अभी आप बुलेट चला ही रहे हो, आप तो मानते तो हो नहीं, तो बुलेट ही चलाए जा रहे हो अभी भी, है ना। वो वाली बुलेट चला रहे हो, घर वाले वाली बुलेट तो दी नहीं आपको, बाइक वाली बुलेट, तो अब ये वाली बुलेट चलाने लग गए तुम लोग, यार मेरे को बुलेट दिलाओ नहीं तो मैं बुलेट चलाऊंगा, तो ये हो गया यहाँ पे, तो है ना, मेरे को बुलेट दिलाओ नहीं तो मैं बुलेट चलाऊंगा, तो वही बुलेट चल रही है यहाँ पे। तो भाई बुलेट की इस बार स्पीड जो है 300 मीटर पर सेकेंड है, जस्ट एबल टू पियर्स अ वुड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक। तो भाई आपने एक 2 सेंटीमीटर की वुड ली और इस पर जब आपने बुलेट चलाई 300 मीटर पर सेकेंड की, तो ये यहाँ पे जब गई तो 300 मीटर पर सेकेंड थी इसकी स्पीड, और ये जस्ट एबल टू 2 सेंटीमीटर की वुड है, जस्ट एबल मतलब बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस करेगी तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी, और ये क्या होगा, टक नीचे गिर जाएगी, है ना। तो जस्ट पियर्स करा इसने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि आप जो है 18 सेंटीमीटर, आपके दोस्त ने बोला अच्छा ये कर दिया, इसको इसमें बुलेट मार के दिखा, 18 सेंटीमीटर वाले में बुलेट पार करके दिखा, 18 सेंटीमीटर वाले में। तो भाई आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्पीड यहाँ पे कितनी होनी चाहिए आपको निकालना है। तो यहाँ पे भी जस्ट पार करेगी तो यहाँ पे v0 होगा, ठीक है। अब ये दोनों केस आपके सामने हैं, एक बार 2 सेंटीमीटर एक बार 18 सेंटीमीटर, तो स्पीड कितनी होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा होगी ये हमें निकालना है। तो ये हमें बताना है। इसने बोला वुड सेम टाइप की है दोनों, मतलब सेम टाइप की वुड है दोनों, अगर दोनों सॉफ्ट है तो दोनों सॉफ्ट है, दोनों हार्ड है तो हार्ड है, मतलब दोनों का जो फोर्स लगेगा बुलेट पे वो सेम लगेगा, दोनों केस में क्या होगा, फोर्स हमारा सेम होगा। अब मुझे यहां से क्या फीलिंग आ रही है, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम में सोच रहा हूं, मेरे को फाइनल काइनेटिक एनर्जी का आइडिया है क्योंकि मास पता है, वेलोसिटी पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे फोर्स पता है, दोनों में बराबर है, तो फिर कहीं ना कहीं ये वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ जा रहा है क्वेश्चन। तो मैं अगर दोनों में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं दोनों केस में, तो मेरा पहले केस में क्या बनेगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है वर्क डन बाय द फोर्स, तो पहले केस में क्या बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, ये पहला केस है। आप लिखोगे प्रॉपर्ली कि ये पहले वाले केस में लिख रहे हैं हम लोग, माइनस हाफ m इंटू 300 का स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा, f इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका 2 सेंटीमीटर है, तो मैं 2/100 कर लेता हूँ, चलो ठीक है। और इनमें एंगल क्योंकि 180 डिग्री है, क्योंकि फोर्स इस बार भी आपका पीछे को लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आपका आगे को है, एंगल 180 है, तो ये माइनस आएगा एक्चुअली ये भी इस बार। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस हाफ m b स्क्वायर माइनस हाफ m 300 का स्क्वायर इक्वल टू f इंटू माइनस का f इंटू 2/100। इसको इतना ही छोड़ देते हैं अभी क्योंकि ये अभी कटेगा आगे। ऐसे हम सेकंड केस में जब लिखेंगे तो सेकंड केस में भी ये हाफ m b स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस हाफ m इंटू v का स्क्वायर, इस बार v कितना आपको निकालना है, v का स्क्वायर इक्वल टू किसके होना चाहिए, फोर्स तो बराबर है इस बार भी, लेकिन आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इस बार 18 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 18/100। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। अब आपके दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस है आपके पास, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, हमें v निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, देखो हमें m को हटाना है यहाँ पे और f को हटाना है, तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो सारा झंझट ससुरा खत्म, ठीक है, ससुरा सारा झंझट ही खत्म। हाफ गया, माइनस भी गया, m भी गया, 300/v का स्क्वायर आ गया, सीधा सीधा 300/v का होल स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ क्या हुआ, f गया, माइनस गया, 100 गया, 2/18, 2/18 मतलब 1/9, सीधा सीधा ये आ गया। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो गया क्या आ जाएगा, ये 300/v, जो हमें v निकालना है इक्वल टू 1/3। और भाई अब v निकालना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से 300 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, तो v हमारा क्या आ जाएगा, 900 मीटर पर सेकंड। तो इस बार जो स्पीड है बुलेट की, आपको जो बंदूक चाहिए भाई वो ऐसी चाहिए जो यहाँ पे स्पीड कितनी दे पाए, 900 मीटर पर सेकंड, तभी आप इस वुड का भेदन कर पाएंगे, है ना, तभी इस वुड का
भेदन कर पाएंगे, वुड को क्या बोलते हैं, लकड़ी का भेदन कर पाएंगे, है ना। 900 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपको चाहिए, ठीक है। तो इस बार उससे काम नहीं चलेगा जो पहले था, ठीक है, इस बार थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट मतलब यू आपका 0, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो। 2 kg का ब्लॉक है, इनिशियली एट रेस्ट है, u इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर क्या हुआ, मूव्स अंडर एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स, 7 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने लगाया और ये मूव करने लगा, ठीक है महाराज। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1, म्यू इज 0.1 है यहाँ पे। तो फिर क्या करना है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स बताना है आपको 10 सेकंड में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है और बाकी बाकी चीजें बतानी है। तो पहले भाई हम लोग वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन तो हमारा F इंटू एस होता है। अब हमें F तो पता है अप्लाइड फोर्स का, लेकिन S नहीं पता अभी, तो पहले S निकालना पड़ेगा। अब S कैसे निकालोगे, S निकालने के लिए आपको टाइम दिया हुआ है, तो कैसे करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो U आपका 0 है, तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, U 0 आपको पता है, और S निकालना है, A हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो क्या यूज करेंगे, S इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, U 0 हो जाएगा, तो S हमारा हाफ ए टी स्क्वायर होगा। लेकिन उससे पहले हमें A चाहिए, A तो नहीं मालूम हमें, तो A निकालते हैं। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, या मैं A बोलूं अगर, तो A कितना होगा मेरा, अप्लाइड फोर्स F माइनस, इसमें एक फोर्स तो ये लग रहा है, दूसरा कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन पीछे को, जब ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, उसको पीछे को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय इसका मास, फोर्स बाय मास इज एक्सेलरेशन, तो हमने ऐसे कर दिया। अब ये वाला फोर्स तो हमें सीधा सीधा पता है 7 है, ये वाला फोर्स कितना होगा फ्रिक्शन का, मूव कर रहा है ब्लॉक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन या म्यू एम जी हो जाएगा, यहाँ पे एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा। हमने पहले जो है फ्रिक्शन वाली वीडियो में सब करा हुआ है, ठीक है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन कर लेना जिसने नहीं देखा ये। तो म्यू एम जी हो जाएगा डिवाइड बाय एम, ये एम दोनों सेम है, ये कटेंगे या ठीक है आगे देख लेंगे इसको क्या करना है। तो 7 आया माइनस म्यू एम जी, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 7 माइनस म्यू कितना है हमारा 0.1, एम कितना है हमारा, एम है हमारा, एम है 2, जी है हमारा 10 मान लेते हैं, और m अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू, a इक्वल टू आपका आ गया, इस 0 से ये 0 उड़ जाएगा तो ये 1 हो गया, और 2 हो गया, 7 माइनस 2 यानी 5/2, यानी कि 2.5। एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें डिस्टेंस टेबल निकालना है, क्योंकि वर्क तभी आ पाएगा आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इज 0 गिवन, a is 2.5 you have calculated, और टाइम कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 से काटोगे तो 2 पंजे ये कट जाएगा, इस 0 से इसको हटा दो तो ये 25 हो गया, 25 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 25 25 25 पंजे 125, तो भाई ये 125 मीटर आ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आ गया। अब हमारा काम आसान हो गया, वर्क डन हमें अब ये निकालना, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो ये जाएगा F इंटू एस, F आपका है 7 न्यूटन, डिस्टेंस है 25 मीटर, तो कितना हो गया, 25 करोगे तो 175 आएगा मेरे ख्याल से, है ना, 25 चौके 100 और 3 175, ठीक है। ये आया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क करेगा वो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू माइनस भी आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे उल्टा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ F इंटू एस, एफ कितना है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था, ये वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 2 न्यूटन आई थी ना, ये 7 में से 2 गया था, क्योंकि 2 न्यूटन आई थी हमारी, तो 2 न्यूटन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 मीटर, तो ये कितना आया वर्क डन, माइनस का 50 का जूल, ये भी 50 जूल आया, 175 जूल आया था, तो ये वर्क डन आ गए 2, तो 2 काम तो कर दिए। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था, आगे लिखा था वर्क डन बाय द नेट, अच्छा नेट पूछा, तो नेट तो ऐड कर लो, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा हमारा इक्वल टू 175 माइनस 50 यानी कि 125 जूल, ठीक है। ओके, उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, आपको बता रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई 10 सेकंड में, और आपको इंटरप्रेट योर रिजल्ट को आपको इंटरप्रेट भी करना है कि उसमें कैसे कैसे उससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो आपको बताना है। तो इंटरप्रेट आपको रिजल्ट जो करना है, अब आपका इसका मतलब क्या है, उसने बोला कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपने वर्क डन निकाल लिया, तो एक्चुअली जो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाओगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन आप निकाल चुके हो टोटल वर्क डन, तो 125 ही आएगा आंसर, लेकिन इसने थोड़ा घुमा के बोला कि उसको आपको प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को, वर्क एनर्जी थ्योरम को ओबे कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं और फिर देखेंगे उसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही, अगर आ रही है तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम को ये फॉलो कर रहे हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल
माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, इनिशियल तो जीरो है क्योंकि स्पीड जीरो है, तो फाइनल हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो एक काम और करते हैं, वेलोसिटी और निकाल लेते हैं, वेलोसिटी और निकाल लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम जब निकालेंगे, ए तो हमने निकाला था यहाँ पे, अगर हम वी निकालते हैं यहाँ पे, तो वी कितना था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू तो जीरो है, प्लस एटी, ए कितना है 2.5, टाइम कितना है 10, तो भाई 25 आ गई स्पीड। तो स्पीड कितनी आ गई मेरी, 25 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना 10 सेकेंड में, तो हमारी स्पीड ये हो जाएगा हाफ एम इनटू एम, सीधा लिख देते हैं वैल्यू, एम हमारी 2 है, हाफ एम इनटू वी का स्क्वायर, वी कितना है हमारा 25 का स्क्वायर, माइनस जीरो क्योंकि इनिशियल तो जीरो है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है हमारी जीरो क्योंकि रेस्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 25 25 125, 625 सॉरी, तो 25 25 क्या आया 625। अच्छा कुछ गलती कर दी हमने कहीं पे, यानी तो हमारा जो है 625 आया, तो कुछ गलती है कहीं पे, चेक करना पड़ेगा भाई, कुछ गलत है कहीं पे गलत है, गलत है। ओके, हमारा जो डिस्टेंस था वो कितना आया था, 125 मीटर आया था, हमने यहाँ पे गलत कर दिया, वर्क डन जो निकाला ये गलत है भाई, 125 आएगा ना, 125 सत्ते करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 125, ये भी 125 होगा, तो ये 250, तो ये आ जाएगा एफ इंटू एस, एस हमारा 125 आया था, 250 तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 125 इंटू 7 करोगे, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 दूरी 14 और 3 17, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये 875 आएगा। उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे 875 में से 250, तो कितना हो जाएगा, 875 में से 250 माइनस करना पड़ेगा, तो भाई अगर ये गया तो 275, 200 माइनस करेंगे तो 675, और फिर 50 और करेंगे तो 625 आएगा ये, और ये भी 625 आया। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम भी वैलिड हो रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर वैलिड है, तो हमने प्रूव कर दिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे वैलिड हो रही है। तो ये हमारा रिजल्ट ये बताता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन के आ रहा है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो टोटल वर्क डन हमने निकाला था, उसको हमने इक्वेट किया है, तो ध्यान रखना कि टोटल वर्क डन के बराबर होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, इनका जो है थोड़ा वैल्यू डिफरेंट आएगा क्योंकि इन्होंने शायद जी को 9.8 लिया, तो इनका एक्सेलरेशन 2.5 की जगह पे 2.52 आया है, और फाइनल आंसर 625 की जगह पे 635 आया, तो चल जाएगा इतना। ठीक है, इतना डिफरेंसेस ओके, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, A rain drop of radius 2 mm fall from a height of 500 मीटर above the ground। तो यहाँ पर रेन हो रही है, झमाझम झमाझम झमाझम, तो भाई रेन हो रही है यहाँ पे 500 मीटर के हाइट पे, बादल हैं आपके, सुहाना मौसम है, ठीक है, चाय पकौड़े खा रहे हो आप, तो भाई रेन गिर रही है यहां से 500 मीटर की हाइट से, ठीक है। और जो रेन आ रही है वो स्फेरिकल ड्रॉप है, 2 mm का रेडियस बोला इसका, स्फेरिकल ड्रॉप मानने हम लोग, तो रेन का जो रेडियस है ड्रॉप का वो 2 mm है। इसको मीटर में लिखूंगा तो कितना होगा, मीटर में कितना लिखते हैं, 2 इंटू 10 टू पावर कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, ऐसा यूनिट। ओके, तो इतने ऊपर से गिर रही है, फिर क्या हुआ जी, इट फॉल विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, से एक्सेलरेशन अगर देखें तो जी होना चाहिए अगर जो गिर रही है, लेकिन क्या यहाँ पे एयर भी है, तो एयर कुछ फोर्स लगाएगी ऊपर को, जब एयर में गिरेगी तो एयर भी कुछ फोर्स लगाएगी, वैक्यूम थोड़ी यहाँ पे, तो एयर फोर्स लगाएगी, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। यहाँ पे विस्कस फोर्स लग रहा है, ये आप फ्लूइड में और डिटेल में पढ़ोगे, तो विस्कस फोर्स लग रहा है ऑफ एयर अंटिल हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। तो ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जी मतलब यहाँ पे जी से वैल्यू कम होती जा रही है, कब तक, हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट, मतलब कि 250 मीटर तक। ये 250 हो गया, तो आधी इसकी 500 का आधा 250 हुआ, तो आधी हाइट तक ये जो है डिक्रीज होता जा रहा है। इट अटेन अ मैक्सिमम वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसने एक वेलोसिटी अटेंड कर ली, यहाँ पे मान लो v, यहाँ पे तो 0 थी, ये पॉइंट a मान लेते हैं, a पे 0 थी, यहाँ पे b पे v हो गई, और c पॉइंट नीचे है ग्राउंड में, तो इसने एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर ली, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। उसके बाद ये यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे गिर रहा है। यहाँ पे स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स 0 है। अब फोर्स 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि दो फोर्स है यहाँ पे, एक तो ग्रेविटी है, दूसरा विस्कस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दोनों फोर्स आपस में इक्वेट बराबर हो रहे होंगे, इसलिए भाई यहाँ पे आपका जो है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो ये ठीक है, इतना सब लिख दिया हमने। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। तो आपको बताना है वर्क डन ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, और उसके बाद फिर वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस फोर्स भी पूछा है, वो बाद में देखेंगे, पहले यहां तक देखते हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज दिस। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द वाटर भी दी हुई है, क्यों दी हुई है अभी देखते हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है आपको ऐसी। तो वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
तो वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे फोर्स कितना लूंगा, डिस्प्लेसमेंट तो मुझे मालूम है, एक हाफ का डिस्प्लेसमेंट जो होता है 250 मीटर है। फोर्स कितना लूंगा, फोर्स कितना होता है, ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा ड्रॉप पे, तो वो लगेगा m इंटू जी। भाई mg तो लगता है फोर्स, उसका जो अर्थ फोर्स लगाती है उसको हम वेट बोलते हैं, वो mg होगा, mg लगेगा। तो m की वैल्यू कितनी होगी, अब m हमें मालूम है, यहाँ पे m तो नहीं मालूम, दिया नहीं हुआ यहाँ पे, तो m कैसे निकालें। तो भाई आपको रेडियस पता है और यहाँ पे एक और चीज दी हुई है डेंसिटी, तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो स्फेरिकल ड्रॉप है, डेंसिटी पता है, रेडियस पता है, यानी रेडियस पता है नहीं वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास तो आ ही जाएगा। क्या रिलेशन होता है, मास इक्वल टू क्या होता है, कईयों को यही पता नहीं चलता, आगे काम आएगा बहुत ही है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे भाई डेंसिटी तो हमें मालूम है 1000 है, 10⁻³ दी हुई है, ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, अगर नहीं भी दी होती है आपको पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा ड्रॉप का, वॉल्यूम तो मास, यहाँ पे डेंसिटी लिखते हैं 1000, वॉल्यूम क्या होगा 4/3, क्या होता है 4πr², नहीं 4/3 πr³ होता है भाई, 4πr³, 2 × 10⁻³ का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये आपका आ जाएगा, ये तो 1000 को छोड़ो अभी, ये आ जाएगा 2 दूनी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 चौके 32, 8 × 4 करेंगे तो 32π/3 तो अलग आ गया, 32π/3। तो मैंने क्या क्या ले लिया, मैंने ये ले लिया, ये ले लिया और इसका क्यूब ले लिया। अब बचा ये, तो 10⁻³ -3 की पावर क्यूब है, तो क्या होगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -27 मत कर देना, यहाँ पे हो जाएगा -9, पावर मल्टीप्लाई होती है ऐसे में, पावर नहीं लगती उसकी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ 10⁻⁹ ये है, और 10⁻, ये कितना है 3, तो 10⁻ कितना हो गया -6, तो मास को मैं 10⁻⁶ ले देता हूं, ये कितना में किलोग्राम में आया ऐसा यूनिट में, तो भाई मास में पता चल गया कि 32π/3 10⁻⁻6 kg है। इतना ही छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व जो करेंगे तो वहां पे देख लेंगे, पाई वाई को सॉल्व करेंगे। अच्छा वैल्यू पुट करते हैं 32 पाई, तो हमें वर्क डन निकालना है यहाँ पे, हाँ वर्क डन निकालना है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.14, 32π/3, ये तो मास आया आपका 10⁻⁻6 इंटू जी का वैल्यू 9.8 पुट कर लेते हैं, 10 भी कर सकते हो, इंटू 250, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है इस क्वेश्चन की, सब लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे जो भी है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखो क्या करता हूं मैं इसमें, एक काम करता हूं मैं 3 से ना काट देता हूं किसी को, किसको काटूं बताओ, किसका क्रियाक्रम किया जाए। ऐसे करते हैं इसको 3 को, इससे कौन सा बुरा लग रहा है मुझे, ये खराब सा लग रहा है ना कुछ, नहीं ये खराब सा, उसी को भी उड़ा दो, इसको उड़ा दो, चलो ये पॉइंट में 3 एकम 3, फिर ये कटेगा नहीं तो 0 आएगा, 3 पंजे 15, 14 है लेकिन 15 मान लो रफली, इतना भी कौन गला थोड़ी पकड़ लेगा, टीचर कौन चेक कर रहा है, लिख लो ऐसे लगभग, है ना, आपको सॉल्व तो करना है, पीछे करके देख लेना सॉल्व। तो 1.05 आया, 32 की मल्टीप्लाई होनी है इससे। अब एक काम करते हैं, तो कैलकुलेशन और इजी करने के लिए हम एक काम करते हैं कि ना 32 की पहले इससे करते हैं, डेसिमल वाले को फंसाओ मत, 250 की 32 से करते हैं, क्योंकि 250 से 4 से जैसे मल्टीप्लाई होगा ना 1000 हो जाएगा, और ये 32 क्या है एक्चुअली, 32 को लिख सकते हैं 8 × 4, तो ये 8 चौके 32 है, तो ये एक्चुअली 8 × 4 करेंगे, 4 × 250 करेंगे तो 250 × 4 1000 हो जाएगा, 8000 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देखना 8000 आएगा, 32 × 250 करेंगे तो 8000, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भाई 8000 हो जाएगा, यहां ले देते हैं 8000 इनटू क्या बचा, ये दोनों हो गए। ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन जब करोगे आपको क्लियर हो जाएंगे, 10⁻⁻6 मतलब प्रैक्टिस करोगे ना, 10⁻�6 है, उसके अलावा क्या है भाई यहाँ पे 1.05 और 9.8, 1.05 9.8, देखो वैसे मैं आपको बताऊं ना, वैसे तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक और चीज कर सकते हैं, 1.05 है और इंटू 9.8 है, इसको ना रफली 10 मान लो और इसको 1 मान लो, इसको आप थोड़ा कम कर लो, इसको थोड़ा ज्यादा कर लो, एक ही बात है ना, हिसाब बराबर हो गया, तो लगभग आपका आंसर सेम आएगा, कोई इतने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं कि पूरा सॉल्व होकर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ओके 10 आया, ये 8 आया, तो कितना वैल्यू आया आपका कुल मिला के, ये आपका वैल्यू आया 1 2 3 4 और ये 10⁻, ये एक और 0 है यहाँ पे, 10 है ये, तो ये 10 है, 1 0 ये हो गई, 3 0 4 0 हो गई, तो 8 × 10 की पावर -2 आया, तो लगभग आपका आंसर आया 0.08, इसको हम लिख सकते हैं 0.08, और ये क्या था वर्क डन था तो जूल में आएगा, तो 0.08 जूल हमारा जो है वर्क डन आया बाय द ग्रेविटी इन द फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो लगभग सही है हमारा, थोड़ा सा टीचर को करने के लिए, मतलब टीचर को ऐसा लगे कि यार मैंने वो कर दिया है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, 8 1 लिख लो, ठीक है,
ताकि टीचर को लगे कि उन्होंने अप्रोक्सीमेशन मार दिया कुछ, ऐसे कैसे आ गया आंसर। तो ऐसा लिख लो, ठीक है, 0.81 कर लो या 82 कर लो। तो इतना हमारा फर्स्ट हाफ का आया। अच्छा, फिर क्या पूछा उसने, ये हमने वर्क डन निकाल लिया फर्स्ट हाफ का, फिर पूछा सेकंड हाफ में वर्क डन। तो सेकंड हाफ में देखो, ये नीचे जब आएगा तो ग्रेविटी का फोर्स तो सेम ही है, mg है, और डिस्टेंस भी सेम है, तो वर्क डन क्या आएगा उस टाइम भी सेम आएगा, यानी बी टू सी में जो वर्क डन आएगा वो ए टू बी के बराबर आएगा। तो वर्क डन बाय बी टू सी जो होगा, ये तो वर्क डन आपका ए बी आया, तो वर्क डन ऑफ बी सी इक्वल टू एफ इंटू एस, ये भी आपका सेम आएगा, विच इज इक्वल टू अगेन जो है 0.081 जूल आया, ठीक है। और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव का। ओके, आगे देखिए अगला पार्ट, आप क्या बताना, वर्क डन बाय द रेसिस्टेंस फोर्स, जो विस्कस फोर्स एक तरह का रेसिस्टेंस फोर्स जो लग रहा है, उसका वर्क डन बताना है पूरी एंटायर जर्नी में, मतलब ए से लेके सी तक का। इफ स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड, अगर यहां पे स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो वर्क डन बाय द विस्कस फोर्स क्या होगा। अच्छा, अब मैं वर्क डन जैसे मैंने ग्रेविटी का निकाला था, अगर मैं ऐसी विस्कस फोर्स का भी निकालूं तो निकाल पाऊंगा क्या, निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये एफ नहीं पता ना मुझे, एफ कितना है, विस्कस फोर्स का पता है मुझे, वैल्यू कितना है नहीं पता, तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा ऐसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचना पड़ेगा, उसने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्यों दी है, फालतू डाटा क्यों दी है, वो चाह रहा है कि आप क्या लगाओ, आप लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी दे दी मतलब काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, ये काइनेटिक एनर्जी पता है, जीरो है शुरू में, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो आपको पता है, और आपको वर्क डन निकालना है एक फोर्स का, दूसरे फोर्स का आप निकाल चुके हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब लगाओगे ना तो वहां पे वर्क डन आराम से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, देखो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं मान लो, तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने वाला पार्ट वहां लिख दिया, एक्चुअली यहां लिखना चाहिए था, लेकिन वो मैं वहां पे खड़ा था ना उस समय, तो वहां पे लिखना कंफर्टेबल था थोड़ा, तो थोड़ा सा जो है आप लोग ठीक से करेंगे। थ्योरम बिटवीन ए एंड सी, तो मैं ए से लेके सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, तो वर्क डन ए टू सी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट सी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट ए। अब ये आपकी जीरो है, तो जीरो है आपको पता है, और काइनेटिक एनर्जी सी कितनी हो जाएगी, हाफ एम इंटू 10 का स्क्वायर, दिया हुआ है बी स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, 10 आपको दिया हुआ है वेलोसिटी। अब यहाँ पे आएगा वर्क डन ड्यूरिंग द एसी, तो जब एसी जब ड्रॉप नीचे आई ए से सी में, तो वर्क डन हुआ, किसने वर्क डन किया, किसने किसने किया, कौन कौन सा फोर्स लग रहा था यहाँ पे, दो फोर्स लग रहे थे, एक तो ग्रेविटी और दूसरा विस्कस फोर्स, तो दोनों वर्क करेंगे। तो यहाँ पे जब वर्क लेंगे किसका लेंगे, विस्कस का या ग्रेविटी का, किसका लेंगे, तो सही आंसर है यहाँ पे किसका लेंगे, दोनों का। भाई हमने क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्स लेते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल एक्सटर्नल सारे फोर्स यहाँ पे लेते हैं, तो सबका वर्क डन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, दोनों का सम जो है इसके बराबर आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हुआ आप निकाल चुके ऑलरेडी, ये वैल्यू आई थी आपकी 0.81, हमने थोड़ा बेमानी करी थी लेकिन वैल्यू ही आई थी, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.081 दो बार आएगा, क्योंकि 250 मीटर और 250 मीटर दो स्ट्रेच हैं, तो 0.081 प्लस वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, ये हमें निकालना है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम हमें पता है, एम कितना था हमारा 32 पाई बाय 3 ऐसे कुछ था ना, 32 पाई बाय 3 10 टू पावर माइनस 6, 32 पाई बाय 3 10 टू पावर माइनस 6, ये पीछे नहीं छोड़ेगा, 32 पाई बाय 3 10 टू पावर माइनस 6, और वी स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये सॉल्व करना है पूरा, पहले तो इनको ऐड करता हूं, सबसे आसान मुझे ये लग रहा है, इसको बाद में देखूंगा, पहले ये कर लेता हूं। तो इसको ऐड करेंगे, 2 8 दूनी 16, तो ये हो गया 0.16, 0.162 आया, प्लस वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, ये हमें निकालना है अभी। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 16 32, और यहाँ पे आएगा 3.14, 3.14 को फिर दोबारा पाई से काटूंगा तो 3 एकम 3, और पॉइंट फिर वो 0.5 आया था ना हमारा, तो 0.5, तो 16 इंटू 1.05 आया। इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग, अब 10 टू पावर तो यहाँ क्लियर है हमें, 10 टू पावर माइनस ये 4 हो जाएगी, तो ये तो खत्म हुआ। 16 को मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं ना, 16 पंजे 80 होता है, तो ये 80 आ गया, और 16 एकम 16, 2 के बाद डेसिमल लगेगा 16.80। तो यहाँ पे बेमानी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमें घबलेबाजी नहीं करनी। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी, ये आई 0.00168, 10 टू पावर माइनस 4 है ना यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस है पावर तो कम होता जाएगा, ये एक
डेसिमल यहाँ आएगा, फिर 2 डेसिमल यहाँ आएगा, तो 2 बार हो गया, तीसरी बार 0 लग जाएगा, चौथी बार एक और 0 लग जाएगा, तो ऐसे करके ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय विस्कस फोर्स निकलेगा। वर्क डन बाय विस्कस फोर्स कितना आएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 0.162। तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, यहां से आपका वर्क डन बाय द विस्कस फोर्स निकलेगा। अब ये माइनस कैसे करेंगे, यहां पे कर लूं मैं, यहां पे जगह है मेरे पास। तो देखो ये वैल्यू छोटे में से बड़ी घटानी है, बड़े में से छोटी घटा देता हूं और मैं माइनस साइन लगा दूंगा बाद में। तो ऐसे लिख देते हैं इसको, और नीचे क्या है 0.00168, ये माइनस करना है। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, यहां से मैंने हासिल नहीं लिया तो 6 और 1। तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.160 के करीब आ रहा है लगभग, और ये माइनस का आएगा, माइनस 0.161 कर सकते हो लगभग लगभग रफली, है ना, जूल। तो ये वर्क डन आया है विस्कस फोर्स का, वो नेगेटिव आया क्योंकि विस्कस फोर्स ऊपर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे को हो रहा है, तो वर्क डन आया -1.61 जूल। तो भाई ऐसे हमने वर्क डन थ्योरम लगाई है, हालांकि काफी कैलकुलेशन है इसमें। तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास आंसर अवेलेबल है यहाँ पे, तो देखिए आंसर हमारा ये आया था 0.82 आया है इनका। ये क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, पहले हाफ में हमारा कितना आया था 0.82, हमारा कितना है 0.81। तो हमने जब बेमानी की है तो ज्यादा गड़बड़ नहीं की, देखो है ना। तो थोड़ा सा आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो चीज आपको समझ में आ जाएगी, कितना आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो 0.81 आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का। फिजिक्स में ज्यादातर बच्चे इसलिए मार्क खाते हैं कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं कर पाते, टाइम बहुत ले लेते हैं एग्जाम में। जो कंपटीशन एग्जाम आपका स्पेशली होगा तो वहाँ पे टाइम कम होता है, तो वहाँ पे बच्चे इसलिए मार्क खा जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैं करा रहा हूँ आपको। तो 0.82 आया, फिर दोबारा 0.82 आया दोनों बार, तो ये आया, और फिर यहाँ पे जब हमने काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाला, फिर माइनस किया तो 0.1623 आया। 0.1623 हमारा 0.1 आया, तो सही है, चल जाएगा। बल्कि हमारा और सही है, हमने क्योंकि माइनस साइन लगाया, इन्होंने माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय विस्कस फोर्स आएगा वो एक्चुअली नेगेटिव आएगा, इसलिए हमारा आंसर सही है। तो भाई इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी निपटा गेरा। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है सिंपल है, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है अब इसमें। तो देखो क्या क्वेश्चन है इस बार, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी दिस। पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मास है इसका 0.5 kg, और इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो क्या दी हुई है, a x की पावर 3/2, a की वैल्यू भी दी हुई है आपको 5 है, तो x की पावर 3/2 × 5। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो x पे डिपेंड कर रही है, मतलब जैसे जैसे x चेंज होगा इसका, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ये x = 0 से x = 2 तक गया। तो हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमें निकालना है इसका वर्क डन कितना है इस पे फोर्स ने किया। तो देखो एक तरीका तो ये हो सकता है वर्क डन निकालने का कि आप F × S करो। अब यहाँ पे F कैसे निकालोगे, F निकालने के लिए आपको पहले एक्सेलरेशन चाहिए, मास × एक्सेलरेशन करेंगे × S। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आपका जो है डिफरेंशिएट करोगे तो एक वेरिएबल सा आएगा, तो ये यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो वेरी कर रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन जो भी आएगा वेरिएबल आएगा। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी m × जो भी a आएगा × dx करना पड़ेगा, फिर 0 से लेके 2 तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सॉल्व करने का, लंबा तरीका, ठीक है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करें उनको ये भी करना चाहिए, इसको भी करके देखने के बाद कैसे सॉल्व होता है, ताकि आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन का आइडिया हो। एक तरीका ये है। अब हम लगाते हैं अपना शॉर्ट तरीका, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे क्यों लगेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें बोल रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे हमें दिया हुआ है, उसने वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी निकाल सकता हूं मैं। यहाँ पे v कितनी हो जाएगी, यहाँ पे v = यहाँ पे हो जाएगी 5 × 2 की पावर 3/2, और यहाँ पे v कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा v, क्योंकि x की 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो हमें v पता है दोनों जगह, मास भी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे पता है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, हमें डिस्टेंस पता है, तो यानी हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, यानी कि हाफ m 5 2 की पावर 3/2, सॉरी 3/2 है, 2 की पावर 3/2 का स्क्वायर, माइनस हाफ m में कॉमन ले लेता हूं, माइनस इनिशियली क्या हो जाएगा, इनिशियली हो जाएगा आपका 5 × 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर, है ना। तो ये आया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे माइनस इनिशियल, वो वर्क डन के बराबर होगा, वर्क हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हाफ m, m कितना है 0.5,
और इंटू 5 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी, रूट कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा यानी 8 बचेगा। तो ये 8 आया। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 2 से काट लेते हैं 4, तो ये 5 आया, 5 चौके 20 इंटू 0.5 करोगे तो पॉइंट से 0 हट जाएगा, 5 दूनी 10, तो भाई कितना आया हमारा 10 जूल। तो वर्क डन जो हमारा आ रहा है 0 से 2 तक वो क्या आ रहा है 10 जूल। तो आपने देखा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कितना इजीली ये यहां से शुरू किया मैंने क्वेश्चन और यहाँ पे खत्म हो गया, 2 लाइन 3 लाइन में खत्म हो गया, अदरवाइज आपको काफी लंबा करना पड़ता। तो आपको समझ में आ रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम कितनी यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो अच्छा इसका आंसर क्या रहा 50 आ रहा, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ हमने शायद यहाँ पे 5 मिस कर दिया है, ये 5 भी था ना। अच्छा हाफ इंटू एम कितना 0.5 इंटू 5 का स्क्वायर नहीं किया हमने। अच्छा वी स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर भी होगा ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ रहा है एक्चुअली, यहाँ पे 25 आएगा, तो 5 और एक्स्ट्रा आएगा एक और, तो 50 जूल आ जाएगा। ठीक है, ओके डन। चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम फॉर अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग अंडर द एक्शन इज गिवन बाय दिस। एक्चुअली यहाँ पे t³ होगा ये, ठीक है गलत है। तो हमारा जो x है वो क्या है t³/3। तो डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है ऐसे, वेयर x इज इन मीटर, t इन सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड। आपको बताना है कि वर्क डन फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड में कितना वर्क डन हुआ ये आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे वही तरीका है कि आप पहले एक बड़ा तरीका लगाओ, इंटीग्रेट वगैरह यूज करो, वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, कई बच्चे निकाल के भी देखेंगे जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज हम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमें लिखना पड़ेगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा राइट। अब हमें यहाँ पे मास तो पता है डायरेक्ट दिया हुआ है 2 kg, हमें वी फाइनल और वी इनिशियल चाहिए। तो वी फाइनल और वी इनिशियल कैसे निकाले, हमें एक्स पता है, अगर हमें x पता है t की टर्म में, x से v कैसे निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन होता है v और x में, कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू dx बाय dt कर लेते हैं। dx बाय dt करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में 3 तो है ही, 3 से 3 कट जाएगा तो t स्क्वायर आ जाएगा। t स्क्वायर आया, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 क्या हुई, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी t का स्क्वायर करेंगे 0 का स्क्वायर यानी कि 0, और वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पे क्या हुई, क्योंकि हमें दोनों वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो यहाँ पे स्पीड हमारी एक जगह पे 0 एक जगह पे 4 है, तो हमें सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू एम, एम कितना था 2 किलोग्राम, और वी एफ कितना हुआ 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कर लो, तो ये कितना आया 2 से 2 कटा 4 चौके 16, तो 16 जूल आ गया फाइनली, बस खत्म 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 भाई। ये तो क्वेश्चन देखा, वर्क एनर्जी थ्योरम इतनी पावरफुल है कि भाई बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन को ये खत्म कर देती है, बिल्कुल खत्म, जड़ से खत्म। तो भाई ऐसे करके हम लोगों ने जो है ये वर्क डन निकाल लिया 16 जूल का। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो 16 जूल इज द राइट आंसर। तो भाई इस तरीके से आज की वीडियो में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में देख लिया चीजें। आपने अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई तो पिछली जो वीडियो है फ्रिक्शन की बाकी चीजों की वो जरूर देखें, और आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके बाकी और वीडियो चेक कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे जाके भी कर सकते हैं। तो भाई हम आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आप लोग कमेंट में लिखिए बताएं आपकी फिजिक्स कैसे चल रही है और कितनी वीडियो आपने देख ली है, और क्या क्या आपके बीच में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो भी आंसर बताना क्या क्या थे। तो भाई आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक लेते हैं इजाजत। टिल देन बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।